डरना नहीं कभी किसी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, पहली लड़ाई लड़नी है अपने ही आप से। कि पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। ये लोग तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, इनको गरीब का दर्द क्या मालूम होगा। नमस्कार, मैं सुजय भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। एक तरफ राम मंदिर की भव्य तैयारियां अयोध्या में लगातार हो रही है और पूरा देश राममय है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब लोकसभा के चुनाव हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या इससे कितना प्रभाव 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? तमाम सवालों के साथ जनता के बीच मौजूद है। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को? भारत के सोने गिरवी रख दिए गए थे, तब ये लोग धर्म की राजनीति में बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाने की बात करते थे। क्या तब बेरोजगारी नहीं थी देश में? आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके अभी तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 से लेकर अभी तक 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए उनको हर 3 महीने में, साल के हर तीसरे महीने में, साल में 3 बार किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आज स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, स्वनिधि योजना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब वक्तव्य देते हैं तो वो संबोधित करते हैं मेरे परिवारजनों। जब परिवारजनों का उनका संबोधन होता है तो देश की जनता के साथ उनका जो संबंध है वास्तविक रूप से निकल कर आता है। और आदरणीय नरेंद्र तो बताया था कि मोदी जी की हर एक गारंटी और गारंटी नहीं है, मोदी जी की हर एक गारंटी खतरे की गारंटी है। इनको लगता है ना, इनको ये अपने नजरिए से देख लेते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार पर ईडी सीबीआई लग रही है ये खतरे की गारंटी है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में सीबीआई चल रही है, दिल्ली में सीबीआई चल रही है, बिहार में सीबीआई चल रही है, उनके लिए ये खतरे की गारंटी लगती है। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता के लिए ये सॉलिड गारंटी है, क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचार का दिमाग इस देश से नहीं खत्म होगा तब तक देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। विपक्ष में दिखाई देता है। विपक्ष में क्यों दिखाई देता है मैडम? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आप देखिए, भारत जितने भी ये विपक्षी लोग हैं जो घोटाले किए थे, वो क्या घोटाले आम जनता नहीं जानती थी, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निडर होकर देश की जनता का सम्मान करते हुए कि देश की जनता ने अगर कमल पे वोट दबाया है तो इसीलिए दबाया है कि जो उनके हक की चीज है, जो उनके न्याय की चीज है वो उनको मिले। अभी आपने देखा था मैडम, इन्हीं कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। नोटों से वोट, मशीनों से नोट गिने जा रहे थे। कहां का पैसा था? जनता का पैसा था। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने परिवारजनों के एक एक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं और उनके पैसे को वो नाजायज नहीं जाने देना चाहते, और इसीलिए ये तब तक कार्रवाई चलती रहेगी जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाए। होती है ना कि जब कोई भ्रष्टाचार निकल है, अगर वो मोदी सरकार में वापस चला जाता है तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ होकर के धुला निकल जाता है। मैडम जी, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप बताइए, अगर कभी भी ऐसा हुआ तो उस पे हमारी सरकार ने वैसे ही फैसला लिया, वैसे ही अंकुश लगाया जैसे आज विपक्षियों और विरोधियों के साथ कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को कभी टॉलरेंस नहीं कर सकते। वो देश को 2047 का विजन लेकर विकसित बना रहे हैं, और आप देखिएगा इस आजादी के अमृत महोत्सव में 2047 तक भारत जिस तरीके से देश अग्रसर निरंतर प्रगति की ओर, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है 2047 में मोदी जी का जो मूल मिशन है विकसित भारत, उस दिशा में भारत अग्रसर हो जाएगा। बीजेपी ने ये हाल कर दिया, ऐसा विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से ना गरीब की बात होती है, ना महिलाओं की बात होती है, ना किसानों की बात होती है, कि उनकी अगर बात होती तो राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी ही नहीं पड़ती। मैडम,
इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा देकर देश में चुनाव लड़ा। आप बताइए क्या देश में गरीबी हटी? ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाते रहे हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल रूप से डेवलप हो रहा है, तब इनको लग रहा है कि अब जनता सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोशल पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक पे काम किया, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। इनका एजेंडा ये है मैडम, सिखों पर दंगे करवाए, गौ सेवकों पर गोलियां चलवाई। ये अन्यायी लोग आज न्याय यात्रा कर रहे हैं। जनता इनको स्पष्ट देख रही है और सिर्फ ऐसे ही ये इधर उधर करते रहें। देश की जनता सब समझ चुकी है। वो पुनः 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित हाथों में पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मतलब इसका 2024 लोकसभा चुनाव पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, आपसे समझा जाए? मैडम, ये लोग तो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। इनको गरीब का दर्द क्या मालूम होगा? इन्होंने कभी गरीबी देखी क्या? बस आपको कहना चाहूंगा, एक पंक्ति है हमको याद आ गई कि डरना नहीं कभी किसी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, पहली लड़ाई लड़नी है अपने ही आप से। कि पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, देश निरंतर प्रगति की ओर जा रहा है और आने वाले समय में आप देखिएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश उस विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। और ये ऐसे ही अधर्मी लोग ऐसे ही न्याय यात्रा करते रहेंगे और इनकी न्याय यात्रा में सिर्फ इन्हीं के पार्टी के विचारधारा के लोग शामिल होंगे। बाकी जो भारत की सीधी सादी जनता है, जो वास्तव में समझ रही है कि हमारा भविष्य कहाँ है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी और ये ऐसे ही न्याय यात्रा निकालते रहें। कैसे देख रहे हैं आप न्याय यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, पहली बात तो बहुत बलिदान, त्याग और समर्पण के बाद जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। बहुत पीढ़ियों का इसमें जो है समर्पण है, बहुत बलिदान है, बहुत त्याग है। और अब जो है किसी पर इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए कि किसी ने राम आंदोलन में कम काम करा, किसी ने ज़्यादा।